अस्सलाम वालेकुम। एक बार वॉइस क्लियर है कि देखते हैं बच्चों। मराठी की क्वेश्चन पेपर देखने वाले हम लोग। आज पेपर 2 के पेपर है ये सारे। पेपर फर्स्ट और सेकंड में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे ही है। तो कमेंट करके बताइए कि बराबर है ये सब। ठीक, चलो। हाँ, योग्य पर्याय वापरून मन पूर्ण करा। कहावत पूरी करनी है, इसका सही पर्याय यूज करके हमारे को। तो यहाँ पर सही योग्य पर्याय वापरून महान, महान मतलब कहावत पूरी करना है, पूर्ण करा बोल रहा हूं। देख लिया देवा दंडावत है ना, देख लिया देवा दंडावत। इसका दंडावत मतलब देख लिया देवा दंडावत का मतलब है कि अगर आप कोई भी इंसान क्या रहता, किसी को देखा तो वो पहले कुछ सोचे बगैर उसको क्या करता, सलाम करता, उसको आदाब नमन करता, उसको झुक जाता, उसका अदब करने की कोशिश करता। उसको बोलते देख लिया देवा दंडावत। मतलब जैसे देव कोई बड़ा इंसान देखा या कोई देखा कि कोई कुछ कुछ लोग झुक जाते, उनके आगे झुकते, उनकी तारीफ करते, तो उसको बोलते देख लिया देवा दंडावत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये दंडावत का मतलब है झुकना, नमन करना या फिर सलाम करना, आदाब करना, उसको बोलते हैं। तो कोई भी इंसान को देखते बराबर कोई कोई झुक जाया करते हैं, तो उसको बोलते देख लिया देवा दंडावत। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो इसका आंसर ये वाला है। आरती प्रभु या नावाने काव्य लेखन करना है। अब आरती प्रभु के नाम से ये खानोलकर, मतलब ये जो नाम है ना खानोलकर, ये आरती प्रभु के नाम से अपना जो भी काम करते हैं। मराठी में बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से ना, केशव सूद, केशव कुमार, अत्रे, ऐसे अलग अलग नाम से, मतलब उनके ओरिजिनल नाम कुछ और रहते हैं और वो किसी और नाम से फेमस होके अपनी जो लेखन है, अपनी जो अदब का जो लिखान का काम है वो करते रहते हैं। तो ये आरती प्रभु के नाम से कौन लिखान करता है, तो ये खानोलकर, चित्र खानोलकर, ये आरती प्रभु के नाम से करते हैं। अब ये माडगुड़कर, मांडेकर, जयंत दड़वी, इनके भी अपने अपने टोकन नाम है वहां पे। तो आपको नोट्स में दिए, और जो भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो भी आपको क्या करने हैं, रटने हैं। एक पेज पे लिखते चलो जो भी नए नए आ रहे, तो मतलब अपनी किताब में सारे के सारे दिए नहीं है, तो फिर यहाँ पे कहाँ से आ रहे, तो यहाँ से जो भी आ रहे हैं वो लिखते चलिए। वहां पे एक पेज रखिए और आखिर में उसको लगाइए और उसमें ये सारे लिखते चलिए और उनको सबको याद कीजिए। ठीक है। पुढीलपैकी कोणते पुस्तक पु ल देशपांडे यांनी लिहिलेले नाही? तो पु ल देशपांडे बहुत फेमस मराठी के लेखक है। उन्होंने ये लिखे असामी, आसामी, और ये बटाट्याची चाळ, और व्यक्ति आणि वल्ली, ये भी उनकी है। उन्होंने जो लिखी हुई नहीं वो है अमृतवेल। ये अमृतवेल उनकी लिखी हुई कहावत नहीं है, ये उन्होंने नहीं लिखी, ये किसी और ने लिखा था अमृतवेल। तो कौन सी उन्होंने नहीं लिखी है, तो बाकी सब लिखी है उन्होंने, सिर्फ अमृतवेल नहीं लिखी है पु ल देशपांडे ने। ठीक, आकांक्षा घरी गेली वाक्याचा प्रकार कोणता? आकांक्षा घरी गेली, आकांक्षा घरी गेली, तो ये सादा वाक्य है, सादा वाक्य, जो हमने किसमें पढ़े थे, जो हमने काड़ में पकड़े थे। और मैंने आपको बार बार समझाया था कि काड़ में के जो वाक्य रहते हैं ना वो स्वार्थी रहते हैं, वो सब क्या रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, स्वार्थी। तो जो अब ये सादा मतलब सादा सादा वाक्य है ना, आकांक्षा घरी गेली मतलब सादा भूतकाल है, आकांक्षा घरी चली गई, ऐसा उसका मतलब है। तो स्वार्थी वाक्य, स्वार्थी वाक्य मतलब वो रहते जो हमारा कार्ड में हमने जो सीखे ना वो सादे। तो सारे कार्ड जितने भी टाइप के कार्ड थे ना वो स्वार्थी वाक्य में आते। आज्ञार्थी वाक्य में क्या रहता है, आज्ञार्थी वाक्य में जो एक है ए, तो ए क्या करता, बी से मुखातिब होता, बी को कुछ न तो कुछ हुक्म देते रहता उसको, ये कर वो कर, इधर जा यहाँ जा, ऐसा। तो डायरेक्ट बात करेगा उससे, ए बी से डायरेक्ट बात करेगा, डायरेक्ट मुखातिब होगा, और उसमें वो उसको कुछ हुक्म देने की कोशिश करेगा, कुछ आज्ञा देने की कोशिश करेगा। विज्ञार्थी वाक्य वो रहते हैं जिसमें आखिर में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते, वाह, वी, वे और व्या, ऐसा लिख के आता आखिरी में, हमारी इच्छा होती है। जैसे पाउस पड़ावा है ना, और लोकांना रोजगार भेटावे। ठीक है, तो ऐसे आखिरी में वे आता जिसमें हम लोग हमारी इच्छा जाहिर करते, हमारी इच्छा जाहिर करते। और संकेतार्थी जो रहते हैं वो जरतर के रहते हैं, जरतर वाले जो वाक्य रहते हैं ना, जरतर, अगर मगर वाले है ना, अगर मगर वाले, अगर मगर वाले जो वाक्य रहते हैं वो इसके रहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है, फिर उसका आंसर है ये वाला, स्वार्थी वाक्य। ठीक है। अच्छा, ये पेपर 2025 का है, ये पेपर 2025 का है, पेपर 2 का।
2025 का पेपर है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का है, तो एक जैसे ही, कुछ नहीं है, इतना फर्क नहीं है। अगला यहाँ पर, कुणी झाडांच्या फांद्यावर चढले या वाक्यातील विभक्ती ओळखा। तो वाक्य में विभक्ति कौन सी है? तो विभक्ति चाची चे चा है ना, सिर्फ एक जगह लगे हुआ यहाँ पे, उसके अलावा कहीं भी ये वर जो लिखा है ना, ये शब्द योगी अव्यय है, ये शब्द योगी अव्यय, ये विभक्ति नहीं है। जो वर लिखा है ना, वर, तो ये वर विभक्ति नहीं है, ये शब्द योगी अव्यय है, ठीक है। विभक्ति कौन सा यहाँ पे? चाची चे चा, सलाते सलानाते ने शीनी, वो सब। तो यहाँ पर ये झाडांच्या चा लिखेले, तो ये यहाँ पर विभक्ति है, तो अब इसका प्रकार कौन सा है? तो षष्ठी है ना, तो षष्ठी यहाँ एक वचन में भी है और षष्ठी अनेक वचन भी है। तो झाडांच्या, झाडाच्या नहीं, अगर एक वचन रहता तो झाडाच्या आता, एक वचन रहता तो झाडाच्या आता, है ना, झाडाच्या, 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 तो एक झाड़ रहता तो झाडाच्या ऐसा आता, और अनेक वचन रहता तो झाडांच्या आता, झाडांच्या, नुक्ता आता यहाँ पे, झाडांच्या। तो ये अनेक वचन का षष्ठी है ना, अनेक वचन का षष्ठी है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है फिर? अनेक वचन का षष्ठी, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ये वाला इसका। अब ईक प्रत्यय लावता न येणारा शब्द कोणता? मतलब ईक प्रत्यय किसको नहीं लगेगा? देखो, प्रत्यय एक रहते जो विभक्ति के प्रत्यय रहते जिनका कोई मतलब नहीं रहता, और दूसरे प्रत्यय और लगते हैं, तो ये विभक्ति प्रत्यय नहीं है, सिर्फ ये प्रत्यय है, ईक, ईक जो आखिर में लगते। तो सामाजिक है ना, इसका सामाजिक हो जाता, सामाजिक, तो यहाँ पे ईक लग जाता, सामाजिक, है ना। धार्मिक, धार्मिक हो जाता, धार्मिक, धार्मिक, यहाँ पे भी ये लग जाता, धार्मिक। और यहाँ पर ये क्या है? आनंदी और वाचिक, वाचिक तो नहीं होता, आनंदिक, आनंदिक हो जाता, आनंदिक, आनंदिक होता, वाचिक नहीं होता, वाचा, वाचनारा, वाचना। तो ये इसका आंसर है, यही आंसर है इसका, ठीक है। बुक कौन लिखे? ये ट्रिक बताओ कैसे याद करना है, सब बोले जा रहे, हम याद किए तो। बताता मैं कैसे करने। ये पेपर सेकंड का ही है फातिमा, ये पेपर सेकंड का ही है। कैसे याद करना हो तो उसके लिए देखो कोई ट्रिक खास है नहीं कैसे याद करना है, फिर भी मैं बताता कैसे याद करना है। अब कुछ तो कहानियां गढ़ना पड़ेगी, आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लेना पड़ेगा उसका। जैसे यहाँ पे मैं समझा देता, जो क्वेश्चन में आया ना वो समझाता मैं आपको बाद में, पेपर होने के बाद में, पहले हम सॉल्व कर लेते इसको। पुढील मागणी पत्र है ना, मागणी पत्र, तो मागणी पत्र कौन सा रहेगा इसमें? लग्नासाठी बोलवणे ना, तो ये निमंत्रण पत्र बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? निमंत्रण, निमंत्रण दे रहे ना हम लोग, निमंत्रण पत्र बोलेंगे इसको, किसी को बुलाना है तो। प्रमुख पाहुण्यांचा आभार है ना, ये आभार पत्र बोलेंगे इसको, आभार पत्र, ठीक है। आभार। विद्यार्थ्यांना बक्षीस देणे है, विद्यार्थ्यांसाठी भंडारातील स्टेशनरी मंगाना है, स्टेशनरी मंगाना है, तो ये मागणी पत्र, ये मागणी पत्र, ये मागणी पत्र रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि मागणी पत्र बोला ना उसने यहाँ, तो मागणी पत्र कौन सा रहेगा? ये वाला। विद्यार्थ्यांना बक्षीस देने हैं, बक्षीस देने, तो यहाँ पे निमंत्रण, ये निमंत्रण, निमंत्रण पत्र लेके लिखना पड़ेगा, यहाँ बुलाना पड़ेगा बक्षीस देने के लिए बच्चों। तो यहाँ पर फिर 4 नंबर का उसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि ये जो स्वर है अ, आ, ई, उ, ये कौन से प्रकार के स्वर है? तो ये सजाती है, एक ही जात की है ना, सजाती है, सजातीय स्वर है। विजातीय रहते तो इसमें एक आ रहता, एक ई रहता, है ना, तो तब विजातीय होते। संयुक्त कौन से? मैंने लिख के बताया आपको, यहाँ पर सजातीय विजातीय कौन कौन से, तो सब लिख के बताया मैंने आपको, सारे के सारे। एक बार बता देता, है ना, ये अ, आ, ई, उ, ए, तो यहाँ पर खैर, यहाँ पर जो रस्व है, रस्व स्वर कौन से? रस्व स्वर कौन सा है? अ, उ, ई, ल और र, ये रस्व स्वर है सब। और दीर्घ, दीर्घ स्वर जो कौन कौन से है? तो इसका आ, इसका उ, इसका ई, और यहाँ पे 3 ही है। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन से है? संयुक्त में कौन सा है? ए, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर में आते हैं।
तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके रस्व, ये क्या हो गया, रस्व स्वर हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए, और ये संयुक्त स्वर हो गए। अब इसमें सजातीय मतलब कौन से, जो एक ही जात के है, तो ये सजातीय है, ये एक ही जात के, ये सजातीय है, ये सजातीय एक जात के हो गए, ये सजातीय एक जात के हो गए। तो ये एक जात की, ये सजातीय, ये सजातीय, ये सजातीय, तो एक ही जात के हैं। अगर एक ही जात के नहीं अलग अलग है तो विजातीय हो जाते हैं, ऐसा। धरणी लघु गुरु क्रम है ना, लघु, लघु मतलब क्या रहता है, लघु गुरु, लघु मतलब जिसका छोटा उच्चारण होता है, रस्व उच्चारण होता है, उसको लघु बोलते हैं। और गुरु मतलब जिसका दीर्घ उच्चारण होता है, दीर्घ खींचा जाता है, जैसे ये लिखे ना हमने, ये लघु उच्चारण है इनका, यहाँ रस्व उच्चारण बोलते हैं, तो इनका लघु उच्चारण आता है, इनका लघु, इनका लघु उच्चारण है, लघु छोटा तुड़का, और इनका दीर्घ उच्चारण बोलते हैं इसको, तो इसको गुरु बोलते हैं। गुरु, गुरु मतलब दीर्घ, तो जो लघु रहता है वहां पे ऐसा ऐसा मात्रा मारते हैं, और जब दीर्घ रहता है वहां ऐसे देते हैं। तो ये यहाँ पर जो धारणी लिखा है, धारणी, तो नी को खींचा जा रहा है यहाँ पे, नी को, ये नी के पास है ना दीर्घ उच्चारण है यहाँ पर, और ये धरनी, धरनी, नी खींचा जा रहा है, और ये दोनों शॉर्ट है, आखुड़ है, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर रहेगा, है ना। ये मात्रा में आता, मात्रा जो हमने छोड़े टाइप लिए नहीं हमने इसको, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन काफी आ रहे हैं उसमें, कभी कभी दिमाग में आ रहा कि ले लेना चाहिए इसको, बट आप लोग कितना करेंगे वो हिसाब से नहीं लिया हमने। झाकलेला माणिक, झाकलेला माणिक मतलब जो रहता कि कोई मतलब सादा गुणी मनुष्य है ना, झाकलेला माणिक मतलब जो सिंपल रहता बहुत टैलेंटेड है, उसको बोलते हैं, है ना। सिंपल है, सादा इंसान है पर बहुत टैलेंटेड है, ज्यादा दिखावा नहीं करता पर अंदर से एकदम मजबूत है, उसको बोलते हैं सादापन गुणी मनुष्य, उसको बोलते था झाकलेला माणिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पुढील पैकी शुद्ध शब्द ओळखा। शुद्ध शब्द, वायुपुत्र, तो वायुपुत्र, वायुपुत्र ये वाला सही है, दोनों ही रस्व उ है इसमें, दोनों ही जगह रस्व उ है, ये उ है और ये उ है, दोनों ही जगह। यहाँ पर एक दीर्घ है इसलिए कट गया, यहाँ पर भी एक दीर्घ है इसलिए भी कट गया, यहाँ दोनों दीर्घ है इसलिए कट गया, हमको दोनों ही लघु चाहिए था, उ, रस्व उ चाहिए था हमको दोनों जगह, तो यहाँ पर वायुपुत्र ये सही है। पुढील पैकी वाचन नियमाच्या दृष्टीने गटातना बसणारा, अब इसमें गट में नहीं बैठने वाला कौन है, शब्द वो देखना है हमारे को। तो फूले, नाले, पहले, क्या है 42 का, क्या आएगा 42 का आंसर, बयालीस का आंसर कर दें। 42 का 4, नहीं 4 तो नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ पर इनका घटात्मा बसनारा क्या रहेगा, तो फूल का फूले होता ना, फूल होता है यहाँ पे, फूल का फूले, एक फूल रहा तो फूल बोलते हैं, और अनेक वचन रहा तो फूले, और यहाँ पे नाला, नाला, नाले, तो यहाँ नाला आता है ना, यहाँ पे पेला, पेले, तो यहाँ पे पेला, पेले, भाला, भाले, भाला, भाले, तो ये सब एक कैटेगरी के हैं तीनों, ये तीनों एक कैटेगरी के है ना, नाला, नाले, पेला, पेले, भाला, भाले, पण फूल फुले अलग हो जाता है, इसलिए घटात न बसणारा यही चाह रहा है, घटात न बसणारा यही चाहता है। वाक्यातील क्रियापद जेव्हा कर्माप्रमाणे बदलते तेव्हा क्या रहते, क्रियापद जब कर्म के हिसाब से बदलता, क्रियापद जब कर्म के हिसाब से बदलता तो उसको कर्तरी प्रयोग बोलते ना, कर्तरी प्रयोग बोलते हैं। अगर कर्म के हिसाब से बदला तो कर्मणि प्रयोग, कर्म के हिसाब से मतलब कर्मणि प्रयोग, और दोनों के हिसाब से नहीं बदला तो भावे प्रयोग। क्रियापद अगर कर्ते के हिसाब से बढ़ा तो कर्तरी प्रयोग, क्रियापद अगर कर्म के हिसाब से बढ़ा बदला तो कर्मणि प्रयोग, अगर दोनों के हिसाब से नहीं बदला तो भावे प्रयोग, तो इसलिए कर्तरी प्रयोग इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल है, तुला हे पुस्तक आवडेल का, या वाक्यातील गाडलेल्या जागी कोणता विरामचिन्ह है, तुला हे पुस्तक आवडेल का मतलब तुमको ये किताब पसंद आएगा क्या, तो प्रश्नार्थक चिन्ह आना चाहिए ना, यहाँ पे ऐसा सवाल पूछा गया है ना, तुला पुस्तक आवडेल का, प्रश्नार्थक चिन्ह आना चाहिए। खाली पैकी संत तुकाराम लिहिलेले ग्रंथ कोणते, तो इसमें संत तुकाराम ने, संत तुकाराम अभंग गाथा, संत तुकाराम ने कौन से लिखे, अभंग गाथा, संत तुकाराम
अभंग गाथा। भावार्थ दीपिका ये संत ज्ञानेश्वर ने लिखेले, संत ज्ञानेश्वर भावार्थ, ये ज्ञानेश्वरी का दूसरा नाम है, मराठी नाम है। भावार्थ दीपिका ना ज्ञानेश्वरी का दूसरा नाम है, मतलब ज्ञानेश्वरी का मराठी नाम है, ऐसा समझ सकते हैं ज्ञानेश्वरी का। भावार्थ दीपिका है ना, ये संत एकनाथ ने, इनके नाम में ही है, ये तो संत एकनाथ ने लिखे ले। और ये दासगोप अपने दास रामदास समर्थ रामदास है ना, समर्थ रामदास ने लिखे ले, समर्थ रामदास ने लिखी है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के संत है, इनके ऊपर सवाल पूछता आपको कौन से संत ने क्या लिखी है। तो यहाँ पर देखो याद कैसे करने का, अभंग गाता तुको महाराज। अभी तुकडोजी महाराज जो रहते थे ना, ये अभंग गाते थे, अभंग के लिए फेमस थे। अभंग, अब आपको क्या करना है, तुका राम महाराज, तो इसको अभंग से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, जब आपके याद रहेगा अभंग गाता, तो तुकाराम से अभंग और तुकाराम का कुछ तो भी रिलेशन जोड़ना पड़ेगा आपको, तब आपको याद रहेगा, ऐसे याद करना पड़ता है इसको। ठीक है, उसके बाद में ये दास बोध, तो रामदास है ना, रामदास, तो ये उसके दास बोध है ना, रामदास, उनके नाम के अंदर ही दास है, तो इस हिसाब से आपको याद हो सकता है ना, समर्थ रामदास। और ये एकनाथ, ये संत एकनाथ ने लिखा है, तो ये एकनाथी भागवत, तो संत एकनाथ ने लिखा, तो इनके संत एकनाथ ये नाम में ही दिख के आता, तो ये याद करने में इतना दिक्कत नहीं है। बट अभंग बाता को आपको तुकोराम महाराज से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप कुछ भी कैलकुलेशन लगाइए, मेरे को याद करना है तो मैं कुछ तो दिमाग में कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी अभंग बोले तुकडोजी महाराज बोले तो विदर्भ के, तो विदर्भ में अभंग चलता है, ऐसा कुछ तो भी कहानी बनाऊंगा मैं मेरे दिमाग में, तो मेरे याद रहेगा, कनेक्ट रहेगा हमेशा के लिए। भावार्थ दीपिका, अब संत ज्ञानेश्वर को मैं भावार्थ दीपिका से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं बोलूंगा कि ज्ञानेश्वर जो ज्ञानेश्वर है, तो ज्ञानेश्वरी में भावनाओं के आधार पे कुछ तो लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी कहानियां बनाऊंगा मैं और कनेक्ट करूंगा, तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। अभी मुझे याद नहीं करना है, तो मैं इसलिए कहानियां मेरे दिमाग में नहीं बना रहा। मुझे याद करना होता तो मैं कुछ ना कुछ बनाता और एक ही बार में उसको क्लियर करता, एक बार यहां से करके जाता, बाद में देखने का काम नहीं रखता उसको। तो अगला क्वेश्चन है, शाळा माते समान आहे या वाक्यातील शाळा हे काय आहे? शाळा क्या है यहाँ पे, शाळा उपमान है ना, दो चीजों की हम बराबरी करते हैं, एक को दूसरे की तरह है ना। अलंकार में क्या करते हैं हम लोग, बताने की कोशिश करते हैं कि ए जो है ना तो बी की तरह है ना, बी, तो ये ए हमेशा क्या रहता, नाम रहता, नाम, और उसकी तुलना हम लोग विशेषण से करने की कोशिश करते हैं, विशेषण। ठीक है, और यहाँ पर तुलना करने के लिए कोई शब्द रहते हैं, समान, सारखा, है ना, जैसा, समान, सारखा, संग, ऐसे कुछ भी शब्द लिख के आते हैं हम लोग जो साधारण में दिखाते, तो ये रहता, तो ये जिसके बारे में जिसकी तुलना की किसी दूसरे से की जाती, तो ये रहता उपमेय रहता, उपमेय। और जिससे इसकी तुलना की जाती, मतलब ये मेन रहता, और इसकी तुलना किसी दूसरे विशेषण से करते हैं, तो इसको बोलते हैं उपमान। तो यहाँ पर शाड़ा की, यहाँ पे शाड़ा की तुलना कर ना, शाड़ा की तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, शाड़ा कैसे तुलना करे शाड़ी की, माते से, माता समान है ना, तो शाड़ा उपमान है, और यहाँ माता जो है ना, तो ये उपमान है, माते समान, तो माता, ठीक है। और समान शब्द ये समानता दिखाने वाला शब्द है, तो यहाँ पे शाड़ा क्या है, फिर उपमेय, जिसकी तुलना की जाती और जिससे तुलना की जाती, ये दो शब्द याद रखना, जिसकी की जाती, जिससे की जाती, जिसकी और जिससे, की और से, इसका फर्क दिमाग में बिठा ली तो फिर बहुत आसान है। तो यहाँ पर उपमेय मतलब जिसकी की जाती, जिसकी की जाती और जिससे की जाती, उसको उपमान बोलते है ना, ये हमेशा नाम रहता है और ये विशेषण रहता है उसको, ठीक। तो शाड़ा उपमेय है यहाँ पे, और उपमान क्या है फिर, माता, उपमान क्या है यहाँ पे, माता। और साधारण में दिखाने वाला शब्द क्या है, समान, है ना, समान जो शब्द है वो साधारण में दिखाने वाला, समान। कड़ा कड़क फोड़ नभ, उड़वू मखिक, खड़ बड़ अवी, दिग्गजा तोड़ो रवि, मालिका याद कोणता रस है, तो ये कोणता रस है, तो रौद्र रस है, गुस्सा दिखा रहा ना, जब गुस्सा दिखाया ना तो रौद्र रहता, रौद्र गुस्सा, तो इसमें देखो कड़क कड़क कड़क, फोड़ न, जब गुस्से से बोल रहा है ना, भयानक रहा, कुछ डरावना रहा ना, डरावना तो भयानक रहता, डरावना, अगर कोई डरावना रहा तो भयानक रहता है ना, कुछ गंदा रहा, गंदा बोला गया कुछ भी, है ना, तो उसको। करुणा मतलब रहम,
रहम से बोला गया ना किसको, तो करुणा बोलते हैं। तो यहाँ पर ना गुस्सा है ना, रौद्र मतलब गुस्सा, तो गुस्सा दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, गुस्सा, अरे छोड़ दो मुझे, आप छोड़ता नहीं मैं, इस तरह। ठीक है, तुला काय पाहिजे या वाक्यातील काय या शब्द कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम है? तो ये काय कोणत्या प्रकार का सर्वनाम है? तो प्रश्नार्थक सर्वनाम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्नार्थक सर्वनाम है, प्रश्नार्थक सर्वनाम। तुला काय पाहिजे सवाल पूछा गया ना, तो काय प्रश्नार्थक सर्वनाम है ना वो। माधुरी माझ्या बहिणीची मुलगी आहेत, है ना, माधुरी माझ्या बहिणीची मुलगी आहेत, तो इसमें वाक्यातील नामे कितने, कितनी नामे हैं, कितने नामे बताना है। तो कितने नाम है यहाँ पे, एक माधुरी एक नाम है, मुलगी एक नाम है, और बहिनीची है ना, जिसको प्रत्यय लग जाते ना, जिसको प्रत्यय लग जाती है वो हमेशा नाम रहता, जिसको शब्द योगी अव्यय लगते वो भी हमेशा नाम रहता। तो ये भी नाम है, ये भी नाम है, और ये भी नाम है। तो एक नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, ये तीसरा नाम हो गया। ठीक है, ये सर्वनाम है, माजा सर्वनाम है, और ये क्रियापद है, और ये ची प्रत्यय है, प्रत्यय प्रत्यय। तो तीन नाम है ना, तीन। ठीक है, विनीताने लाडू खाल्ला, या वाक्याचा अपूर्ण भविष्यकाल करना है। तो खाल्ला मतलब खा चुकी है ना, ये सादा भूतकाल है, सादा खाल्ला, सादा भूतकाल है। खाल्ला, जब एक ही क्रियावाचक शब्द रहता ना, कोई ना कोई सादा रहता, मैंने पहले बताया आपको, खाल्ला खा चुकी। हाँ आ रहा, ठीक है। आप लोग बाकी क्वेश्चन के आंसर करो, मैं आया 2 मिनट में। आंसर करो बाकी क्वेश्चन के, मैं आपको थोड़ी देर में।
हेलो। ठीक है। आज तो यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग? वित्तीय लाड़ू खल्ला। खल्ला मतलब अब ये एक क्रियावाचक शब्द रहा ना कोई क्या रहता, सादा काल रहता। और ये हमारे को क्या बोल रहा हूँ, अपूर्ण भविष्यकाल बनाने के लिए बोल रहा हूँ, अपूर्ण। तो यहाँ पर हमको खल्ला, खल्ला मतलब ये सादा भूतकाल है। और अगर इसको अपूर्ण बना, खल्ला अपूर्ण खात आहे बोलना पड़ेगा। खात असेल, सॉरी खात असेल है ना, खात असेल, खा रहा होगा, खात असेल। तो ये क्या हो गया हमारा, अपूर्ण भविष्यकाल हो गया है ना। विनीत लाडू खातो, खातो ये सादा वर्तमान काल है। ये क्या है, सादा वर्तमान काल है, सादा वर्तमान काल है ना। विनीत लाडू खात होती, विनीता लाडू खात होती, खा रही थी है ना। ये चालू, चालू या अपूर्ण, चालू अपूर्ण भूतकाल है। विनीत लाडू खात आहे, खात आहे मतलब चालू, चालू वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा ये वाला। उसके बाद में स्वभाव उक्ति, याचा संधि शब्द कौन था, तो संधि क्या हुआ, स्वभाव। तो देखो स्वभाव यहाँ पे लिख के तुमने, स्वभाव उक्ति, स्वभाव उक्ति, स्वभाव
है ना, उक्ति, उक्ति। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका, देखो यहाँ पर भाव, तो ये वो के अंदर का और ये अ, ठीक है, और ये ऊ है पहले से ऊ, तो और ऊ का क्या बनता, अ और ऊ का, है ना, औ औ औ, तो क्या बनता, ये वाला ओ बनता, ओ, और ऊ का क्या बनता, ओ का ओ, ये बनता। अब ये ऊ कट जाएगा और इसमें वो में का ओ कट जाएगा, ये वाला, ये ऊ कट जाएगा और ये कट जाएगा, और ये ओ कहाँ जाके मिलेगा, वो में, तो ये आऊंगा वो, ऐसा वो हो जाएगा वो, और ये उक्ति, तो शब्द क्या बनेगा फिर, स्वभा, है ना, वोक्ति, स्वभावोक्ति ऐसा बनेगा, स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति। मैं आपको बहुत सारी चीजें करके बताई संधि में, स्वभावोक्ति, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला है हरिहर, ये कौन सा समास, हरि अनि हर, है ना, इसको दोनों ही पद इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, हरि अनि हर, इसका क्या मतलब होता है, हरि अनि हर, अनि हर, हरि भी और हर भी, है ना, मतलब भगवान भी और उसका शिष्य भी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हरि वो हर, हर, है ना, तो इसमें दोनों ही पद महत्व के रहते हैं, ये भी महत्व का है और ये भी महत्व का है, और ये जोड़ने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यतिरिक्त, है ना, व्यतिरिक्त, सॉरी इतरेत, इतरेतर, इतरेतर द्वंद, इतरेतर द्वंद्व समाज, इतरेतर द्वंद्व समाज, दोनों ही पद महत्व के रहते हैं इसमें, दोनों ही पद महत्व के रहते हैं, ये वाला, इसलिए इसका आंसर ये वाला। वैकल्पिक कब रहता, किंवा और आता उसमें, किंवा, है ना, सत्य क्यों, सत्य असत्य, है ना, खरे खोटे, चांगला वाईट, ऐसे शब्द आते ना जब आता वैकल्पिक। पुढीलपैकी वर या शब्दाचा समानते नसलेला, वर मतलब देखो यहाँ वर के बहुत सारे मतलब, वर मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब ऊंचा, ऊंचा श्रेष्ठ, आशीर्वाद भी उसका ही मतलब होता, और नवरा मुलगा, है ना, नवरा, वर वधु, नवरा मुलगा भी होता, सिर्फ यही नहीं होता उसका मतलब, ये वाला, ये नहीं होता, ठीक है, यही नहीं होता, बाकी सारे होते, बाकी सारे उसके समानार्थी है, वर के सब समानार्थी है। पुढीलपैकी विरुद्धार्थी योग्य जोड़ी, है ना, विरुद्धार्थी की योग्य जोड़ी करनी है हमको, विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी की योग्य जोड़ी, तो विरुद्धार्थी यहाँ पे उत्कर्ष मतलब तरक्की, और अपकर्ष मतलब तरक्की नहीं होना, मतलब नुकसान हो जाना, अपकर्ष होना है ना, तबाही होना, और उत्कर्ष मतलब तरक्की होना, है ना, तरक्की होना या तबाही होना, तो ये उसके विरुद्धार्थी बराबर है, इसलिए इसका आंसर सही है। भाऊ और भ्रता, भ्रता मतलब भाई को बोलते हैं, ये समानार्थी है सब, सूतन पुत्र ये भी समानार्थी है, मित्र आणि दोस्त समानार्थी, ये बाकी सब क्या है, समानार्थी है, ये समानार्थी है, ये भी समानार्थी है और ये भी समानार्थी है, सिर्फ तो आंसर विरुद्धार्थी की जोड़ी पूछा ना उसने हमको, तो इसलिए आंसर ये विरुद्धार्थी की जोड़ी है, ठीक है। तो ये 25 का पेपर हो गया एक, उसकी ये पैसेज के कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद में अगला है ये 24 का, 2024 का पेपर सेकंड है, 2024 का पेपर 2, ठीक है, मराठी के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर है कि वाऱ्यावर सोडणे या अर्थाची वाक्य प्रचार कोणता, वाऱ्यावर सोडणे, वाऱ्यावर सोडणे, इसका वाक्य प्रचार क्या बोल रहा हूं, तो वाऱ्यावर सोडणे मतलब ओवाळून टाकणे, ओवाळून टाकणे, ओवाळून टाकणे ऐसा इसका मतलब है। हालांकि त्याग करने, वाऱ्यावर सोडणे, त्याग करने ये भी उसका ही मतलब है, त्याग करने वही उसका मतलब है, पर वाऱ्यावर छोड़ने का एग्जैक्टली ना ओवाळून टाकणे ये इसका सही मतलब है, ओवाळून टाकणे मतलब हवा में छोड़ देने का, हवा के भरोसे छोड़ना, वाऱ्यावर मतलब छोड़ देना, धोखा देना एक तरीके का। फर्शी पाड़ने मतलब किसी को मारना, पीटना पकड़ के, फर्शी पाड़ने मतलब खूब मारना किसी को। वारा बहाने ये कुछ मतलब भी इसका, फर्शी पाड़ने मतलब किसी को धो डालना पकड़ के, ठीक है। लेखन नियमानुसार अचूक शब्द, लेखन नियमानुसार पृथक्करण ऐसा लिखते हैं, पृथक्करण, पृथक्करण में विसर्ग नहीं आता, विसर्ग नहीं आता, ये पृथक्करण है, पृथक्करण नहीं है, पृथक है, पृथक, पृथक डबल का आता पृथक्करण, और ये पृथक्करण ऐसा नहीं लिखते, ये ऐसा लिखते पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण ऐसा लिखते। शुद्ध और अशुद्ध की ना एक पेज दिया मैंने आपको नोट्स में, तो उसको लिख के निकालो, देख के, सिर्फ देख के लिखने का, उसको कुछ नहीं करने का, देख के लिखने का, उसको सब हो जाता उसको, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध का पेज है, उसमें से आते ज्यादातर सवाल, ठीक है। सलाते सलानाते हे विभक्तीचे कोणते प्रकार है, तो ये द्वितीय और चतुर्थी ना, द्वितीय और चतुर्थी है, द्वितीय और चतुर्थी आप सबको मालूम है, द्वितीय और चतुर्थी है। उसके बाद में अगला है हमारा वाचन अनुसार अचूक भाषा नसलेला शब्द, है ना, अचूक नसलेला शब्द जोड़ी कौन सी बोल रहा हूं,
तो भाषा एक वचन भी ऐसा लिखते हैं और अनेक वचन भी ऐसे ही लिखते हैं। भाषा भाषा, सभा एक वचन भी ऐसी लिखते हैं और अनेक वचन भी ऐसी लिखते हैं। सभा, भाषण भी एक वचन ऐसे लिखते हैं और अनेक वचन भी ऐसे लिखते हैं। आज्ञा भी वैसी लिखते हैं और ये भी वैसी लिखते हैं। फिर अचूक कौन सा है इसमें से? एक वचन अनेक वचन तो ऐसी लिखते सब। आपको क्या लग रहा है इसका क्या है? 34 का 34 का क्या है? चौतीस का आंसर क्या है? एक कैसे एक्सप्लेन करते? अजीजा क्या हिसाब से एक है? भाषा एक वचन भी एक ही है और अनेक वचन भी एक ही है। सभा भी एक वचन है, अनेक वचन भी एक जैसा है। भाषण भी एक जैसा है, भाषण भी ऐसा। आज्ञा भी एक वचन ऐसी आज्ञा है। चारों भी तो एक जैसे दिख रहे हो। फर्क क्या है इनके बीच में? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप लोग ढूंढ के बोलो इसका क्या आंसर है। 35 छोड़ो यार, 34 का तो पूरा करो। इसका ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप लोग ना थोड़ा देखो इंटरनेट पे सर्च करके क्या है ना। क्रियापदाचे रूप नेहमी तृतीय पुरुष है ना। क्रियापद का रूप नेहमी तृतीय पुरुष, नपुंसकलिंगी और एक वचनी और स्वतंत्र असणारा प्रयोग क्या बोलते हैं? तो इसको भावे प्रयोग बोलते हैं। ठीक है, इसको भावे प्रयोग मैंने आपको याद कराया था, मतलब याद रखना। ये पूछता इतना याद रखना, इसलिए बोलता मैं पूछता इसलिए था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सुंदरा मनाधामी धरली ही राम जोशी। हाँ राम जोशी, ये राम जोशी लावनी लिखते, लावनी है ना, लावनी। राम जोशी की लावनी ही है। सुंदरा, सुंदरा मनाधामी धरली, भरली भरली, तो राम जोशी की क्या है? ये लावनी है, लावनी। राम जोशी। अब पवाड़े कौन लिखते हैं? अभंग कौन? अभंग तो तुकाराम महाराज है ना। अभंग तुकाराम महाराज को। पवाड़े कौन लिखते थे वो नहीं मालूम है। आप लोग थोड़ा सा याद कर लो। शिकांचा ग्रंथ साहिब है ना। शिकाचा ग्रंथ साहिब है ना। ग्रंथ साहिब मतलब जो सिख धर्म की जो किताब है ना, उसको ग्रंथ साहिब बोलते हैं। हुजूर ग्रंथ साहिब। या ग्रंथात कोणत्या संतांची 21 कवने, कवने मतलब उसके समझो स्टैंजा, स्टैंजा है 31 स्टैंजा समावेश है। तो वो एकनाथ संत एकनाथ, सॉरी संत नामदेव, सॉरी संत नामदेव, संत नामदेव महाराज की, मतलब ये ग्रंथ साहिब में संत नामदेव महाराज की बहुत सारी कविता है। मतलब उनकी जो जो कविता है वो मतलब आयतें टाइप, कुरान की आयतें कैसी स्टैंजा में लिखी रहती ना, वैसी उनकी उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में सब नामदेव की बहुत सारी चीजें लिखी है। ठीक है, तो याद रखो। उत्कट भावना व्यक्त करना, उत्कट भावना मतलब आपकी इमोशनल, उत्कट मतलब तेज भावना, आपके जो आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स, आपका जो उद्गार रहता है वो निकालने के लिए हम लोग उद्गारवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उद्गारवाचक, उत्कट भावना है ना। उत्कट भावना मतलब अंदर के अपने क्या बोलेंगे उसको, हमारे ताज्जुब, हमारा जो ताज्जुब इजहार करने के लिए क्या करते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसा आता है, ऐसा उद्गारवाचक चिन्ह।
द्वारावाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये सुबह के पेपर में भी आता है, ये भुजंग प्रयास है ना, ये भुजंग भुजंग प्रयास बोलते हैं उसको। ये रिपीट रिपीट, ये जो वृत्त है ना, मैं आपको डाल देता, आप लोग थोड़ा सा रट लेना, कौन सा वृत्त क्या है रट लेना, कोई सवाल आते मैं डाल देता, इरादा नहीं था मेरा, पर डाल देता मैं आपको ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद में उपमेयला उपमेयचिच उपमा दिली जाते तेव्हा कोणता अलंकार होता है ना। उपमेय को, उपमेय की तुलना, मतलब उपमान की जरूरत नहीं पड़ती उसको, मतलब ऐसी चीज जिसको, मतलब ऐसे कोई चीज रहती दुनिया में अकेली जिसको कोई उपमान नहीं दे सकते, आप उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको आप किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको कंपेयर करना है तो उसी से करना पड़ेगा आप, है ना, उसी से करना पड़ेगा। तो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, जैसे ताजमहल की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते दुनिया में, है ना, हा संग हा, है ना। तो ऐसे में अनन्वय रहता, अनन्वय मतलब उसके अलावा कोई नहीं है, अनन्वय अलंकार, तो अनन्वय अलंकार आता, अनन्वय अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या रहता है, अतिशयोक्ति में फीका जोगी करना पड़ता, बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ता, ठीक है। अनुप्रयास, एखादी एखादी जो वर्ण है वो बार बार आते रहता है, एखादी वर्ण है ना वो रिपीटेशन आता है, एखादी ध्वनि रिपीटेशन आते रहती। दृष्टांत यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाई जाती चीजें, ठीक है। अनन्वय। विस्मय हा कोणत्या रसाचा, विस्मय, विस्मय मतलब ताज्जुब, है ना। ताज्जुब कब होता है, जब कोई अद्भुत चीज होती तब ताज्जुब होता। नॉर्मली ताज्जुब बाहर आता क्या, विस्मय बाहर आता क्या, नहीं, कुछ अद्भुत चीज हुई तब विस्मय बाहर आता, विस्मय। श्रृंगार मतलब सजना सवरना, है ना, सजना सवरना, सवरना औरतों में या लड़कियों में खास कर उसको श्रृंगार रहता। तो जब भी सजने सवरने की बात आएगी तब श्रृंगार रस आता। भयानक मतलब डरावना, अगर डरावनी बात हो रही तो भयानक आता, डरावना। और शांत मतलब सुकून। तो अभी विस्मय कहां से आता, अद्भुत से आता, इसलिए आंसर क्या हमारा ये वाला। माती या नावाचे अचूक विशेषण कोणते, माती का अचूक विशेषण क्या रहेगा, माती, बहारदार माती, पडिक माती, कसदार, हाँ कसदार माती, कसदार माती, ये उसका विशेषण है ना। माती ये नाम है और ये उसका विशेषण है, ये क्या है, नाम है और ये उसका विशेषण। कसदार, माती किसी है, कसदार विशेषण, माती किसी है, ये नाम और ये उसका विशेषण, नाम विशेषण। मधुर लाडू खात असे, खात असे, मैंने आपको बोला था कि ये असे एक ही रीतवाचक में आता है, रीत असे, और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो रीतवाचक भूतकाल में ही इस्तेमाल होता है इसका, रीतवाचक भूतकाल में। खात अस्ते, खात अस्ते। अब अगर रीतवाचक वर्तमान रहता तो यहाँ पे क्या आता, खात अस्ते, खात अस्ते, खात अस्ते ऐसा आता। और रीति भविष्य में ना खात जाईल, खात जाईल, ठीक है। तो ये रीत के तीनों एग्जाम्पल आपके सामने है। तो भूतकाल, ये भूतकाल है, खात असे। पररूप संधि, पररूप संधि, पररूप नाहीसा, नाहीसा था, नाहीसा, नाहीसा पररूप संधि बोलते हैं। आपके नोट्स में लास्ट में है, मैंने बोला पूछेगा नहीं है इसलिए इग्नोर किया, बट बताना। तो लास्ट में देखो एक पररूप संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पूछता नहीं है आमतौर पे, तो मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, आपने नहीं समझा तो मैं बताना, मैं एक दिन थोड़ा बता दूंगा। तत्पुरुष समाजातील शब्द ओळखा, तत्पुरुष समाज का शब्द ओळखना है। यथाशक्ति ये अव्यभावी समाज में आता, अव्यभावी है ना। जब भी मैंने बोला था कि संस्कृत के उपसर्ग लगते, संस्कृत के, तो अव्यभावी समास, यथाशक्ति, शक्ति प्रमाणे, यथाशक्ति, तो ये अव्यभावी है ना, क्योंकि इसको संस्कृत के वो लगे, तो अव्यभावी, अव्यभावी मतलब अव्यभावी समास है ये। उसके बाद में गैर, अरबी के और फारसी के जिसको प्रत्यय लगते गैर, तो वो भी अव्यभावी समाज रहता, अव्यभावी, अव्यभावी समास है ना। भवसागर, दररोज, देखो यहाँ पर भी अरबी का और फारसी का लगा, तो ये भी अव्यभावी समास है, अव्यभावी। अब बचे क्या, फिर एक ही बचा, तत्पुरुष समाज ही रहेंगे फिर ये, भावसागर, भवसागर, है ना। तो अव्यभावी समाज में क्या रहता है, संस्कृत के या फिर अरबी या फारसी के उपसर्ग लगते, उपसर्ग। अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम या समानार्थी शब्द है ना, प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम। अनुराग कश्यप, अनुराग, उसके अंदर राग है, पर अनुराग है, अनुराग मतलब प्रेम, राग नहीं, सिर्फ राग मतलब गुस्सा, राग मतलब क्रोध,
है ना। राग, ये राग जो है ना, तो इसका मतलब होता है क्रोध, संताप। अच्छा, ये तीनों ही दे लें हम, इनका एक ही मतलब है सबका। बट अनुराग मतलब प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, अनुराग। विरुद्धार्थी शब्दांची अचूक नसलेली जोडी, अचूक नसलेली मतलब गलत जोडी पहचानना है। धरती अवकाश, ये बराबर है, धरती अवकाश बराबर है। होय नाही, ये भी बराबर है। अवगण सोपे, ये भी बराबर है। सुलभ सोपे, सुलभ और सोपे ये समानार्थी है ना, तो ये आंसर है हमारा, है ना, ये समानार्थी है, समानार्थी, समानार्थी है, समानार्थी, तो इसलिए आंसर वही है। विरुद्धार्थी बोल रहा ना, विरुद्धार्थी। सोपा सवाल है। अचूक शब्द ओळखा, अचूक, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय ऐसा लिखते ना, आदरणीय, पता नहीं ऐसा ऐसा नहीं लिखते, ये गलत है। आदरणीय ये भी नहीं लिखते। अब ये मैं और इसमें मैं खुद कंफ्यूज है। आदरणीय, एक मिनट में बिना देखे लिखूंगा ना, सही लिख लूंगा, जैसा मैंने लिखा वैसा। आदरणीय, ठीक है, आदरणीय ऐसा लिखा हुआ मैंने। अब तो ये आंसर रहेगा उसका तीसरा। लिख के देखना पड़ता है, वो हाथ की आदत लेती है ना लिखने की, तो जो सही है वही आ जाता है हाथ से, आदत नहीं लिखने की। तो आदरणीय तीसरे नंबर का हो सकता है, ये लग रहा मुझे, हो सकता है ये भी है। दिलेली मन पूर्ण करा, ज्याची खावी पोड़ी त्याची वाजवावी ताड़ी, है ना, जिसकी खाएंगे आप रोटी उसकी ताली बजाने की, ऐसा मतलब है। ज्याची खावी पोड़ी त्याची वाजवावी ताड़ी, है ना, जिसका खा रहे उसकी बजाने का, ऐसा मतलब है उसका, जिसका खा रहे उसका ही बजाने का। सम्राट सिंह या नाटकाचे लेखक कोण आहे? सम्राट सिंह, गडकरी, सम्राट सिंह के नाटक के लेखक है गडकरी। राग गडकरी, सम्राट सिंह की गडकरी। सांध्या पर्वतीतील वैष्णवी या काव्यग्रंथाचे कवी कोण? और नहीं मालूम। 51 का किसको मालूम है क्या? 51 का 51 का कोई मालूम है किसको? फिफ्टी वन का तो 52 का लगे डायरेक्ट। फिफ्टी वन का 51 सांध्य, इसका चेक कर लो आप लोग, इसका चेक कर लो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। संबोधन युक्त शब्द रूप ओळखा, संबोधन जिसमें है, संबोधन मतलब अष्टमी, नो चिल्लाना, चिल्लाना बोलना पड़ता, चिल्ला के बोलना पड़ता है एक से ज्यादा लोगों को। मुलांनो, लोकांनो, ऐसा संबोधन है ना, अष्टमी। संबोधन युक्त, संबोधन मतलब अष्टमी, अष्टमी, चिल्लाना पड़ता अनेक वचन में। मुलांनो, लोकांनो, विद्यार्थ्यांनो, तो यहाँ पे ना देवांनो, देवांनो दूसरा। पंतप्रधान म्हणाले की युवकांनी उद्यमशील बनवावे, वाक्याचा प्रकार। देखो यहाँ से एक वाक्य है और ये एक वाक्य है, और ये बीच में क्या है, उभयान्वी अव्यय की, तो एक वाक्य है और एक वाक्य है, दो वाक्य, तो ये केवल वाक्य तो बिल्कुल नहीं है। संयुक्त वाक्य के मिश्र वाक्य, वाक्य रूपांतर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू डाला उसमें। मिश्र वाक्य के संयुक्त वाक्य, तो ये की कौन सा उभयान्वी अव्यय है ना, ये की, तो ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ये जो है ना स्वरूप बोधक, स्वरूप, स्वरूप बोधक है, स्वरूप बोधक उभयान्वी अव्यय में आता है ना, जिसमें पहले वाक्य का एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में बताया जाता है ना। पंतप्रधान मना ले, अब जो भी मना ले वो उसका क्या स्वरूप बताने की कोशिश करते हैं, तो स्वरूप बोधक आता है जो मिश्र वाक्य में आता है। आप लोगों को वाक्य के प्रकार याद आ रहे होंगे ना, तो आपको याद आ रहा होगा क्या चल रहा था। भरधाव या शब्दातील उपसर्ग, भरधाव उपसर्ग क्या है ना, भर, है ना, भर दिवस, भरधाव है ना, तो ये उपसर्ग ये है ना, भरधाव है ना, भर दिन, भर दिवस, भर दिन, तो भर, भर, भरधाव, भर दिन, भरगाव, 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 तो ये उपसर्ग है जो भर भर लगता है, उपसर्ग,
इसलिए आन्सर उपसर्ग आहे. आई वडील यांना पत्र लिहिताना कोणते अचूक मायना लिहावा? तीर्थरूप. तीर्थरूप लिखते इसको आई वडील को. तीर्थरूप. तीर्थरूप. तीर्थरूप ये भी और तीर्थ स्वरूप नहीं, तीर्थरूप लिखते. तीर्थरूप. तीर्थरूप. तीर्थरूप अब कौन सा तीर्थरूप है? तीर्थरूप ये वाला लग रहा मुझे. तीर्थरूप ये वाला. मराठी वर्णमालेतील अ आ ये विसर्ग आहे ना, ये विसर्ग आहे. विसर्ग. भास्कर या शब्दातील योग्य अचूक लघुक्रम. भास्कर. भा स क र. भास्कर. 100 पे रुकना पड़ता ना थोड़ा. 100 पे यही चाहिए उसका आंसर. भास्कर. ठीक है, तो हमारा हो गया 2 पेपर. 4 पेपर हमने इसके लिए, पेपर फर्स्ट के 2 इसके लिए. 4 8 6 पेपर हो गए आपके अभी तक. तो बाकी आप लोग फिर ट्राई कीजिए. बाकी आप लोग ट्राई कीजिए. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. फिर 2 पेपर हो गए हमारे आज. बाकी आप लोग ट्राई करो. वो तो यूट्यूब पे डालूंगा मैं, तो यूट्यूब पे देख लेना आपने. उसकी लिंक डाल दूंगा ग्रुप में. ग्रुप में लिंक डाल दूंगा यूट्यूब पे. वो तो डालूंगा. तो वहां से चेक कर लेना. बाकी फिर हमारा आज सफर खत्म होता है यहाँ पे मराठी का. कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर. अभी हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बाद में अपन करेंगे ना कुछ. सीटेट की बैच है ना, बाद में देखेंगे क्या करना है 29 के बाद. ज्यादा पोर्शन खींचने वाले नहीं हम लोग, धीरे धीरे जाने वाले 29 तक. छुट्टियां ले लेंगे, डामाडोल चलेगा. कुछ पूछना है तो कैसे पूछना है? मैसेज करना है. मैसेज कर, मुझे कुछ भी पूछना रहा तो रात में पूछना 9 बजे के बाद. क्या जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, लेकिन क्या जल्दी हो गया? अब से तो पढ़ रहे. नहीं ना, मतलब ज्यादा कुछ लेने वाले नहीं ना. जल्दी हो गया मराठी. कब से पढ़ रहे हम लोग? कितना कराया मैंने आप लोगों को याद भी नहीं है. पूरे टॉपिक कराया ना, डिटेल में क्वेश्चन कराया. पहले तो पढ़ाने वाला नहीं था मैं, पर मतलब ऐसा शेड्यूल में नहीं था पढ़ाना. तो आप लोगों की इतने सारे कॉल आ रहे थे, तो फिर मैं बोला काफी बच्चों ने लिए शायद. फिर मैंने लास्ट में इरादा बनाया कि पढ़ा देता, वरना शेड्यूल में नहीं था मराठी पढ़ाने का. इससे पहले वहाँ दीदी को मराठी कभी नहीं पढ़ाया मैंने. हाँ, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना. मैसेज नहीं तो कॉल ही कर लेना डायरेक्ट मगरिब के बाद, ये ईशा के बाद. रात में 12 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं. नहीं नहीं, अभी क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग. क्लास शुरू करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग. मालूम है महाटीटी के बाद ही बच्चे ज्वाइन करेंगे. तो अभी ऐसा कुछ ऐसा बहुत पढ़ाने वाले हैं ऐसा नहीं, धीरे धीरे जाएंगे.
मराठी में अच्छा नंबर आएंगे आपको, मैंने बोला था आपको मराठी आपको उर्दू से आसान हो जाएगी। तो अभी आपको लग रहा होगा काफी हद तक आसान लग रहा होगा। सर जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो मार, कुछ भी गलती काय को होगी, गलती गलती थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती इजी लेने का। और हमारा चलते रहता, अभी बैच खत्म होती तो कनेक्टिविटी खत्म नहीं होती। बच्चे जो भी ज्वाइन होते ना, अभी कुछ भी मेरे मेरे को तो हमेशा कॉल आते रहते हैं, बच्चों की कोई प्रॉब्लम आते, लीगल मसले आते। आप लोगों को भी कि कोई लीगल मसला है तो यू कैन कॉल मी, कभी भी कॉल करने का। सीटेट में सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेना सर? सीटेट में पेपर पढ़ के देखना कौन सी लेना है, तो जो आसान लगी इंग्लिश और हिंदी में। पैसेज पढ़ना, जो पैसेज आसान लगा वो ले लेना, पैसेज डाउनलोड करना। हाँ ना, आओ ना, सीटेट में भी आओ। सीटेट में तो मस्त है, टेंशन नहीं है। इसमें मेरे को बहुत दिक्कत थी इस बार, एक तो मेरा उर्दू नहीं था, तो मुझे उर्दू का सोशल साइंस पढ़ाना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल हुई मुझे। बाकी कुछ नहीं, फिर उधर इंग्लिश में टेंशन नहीं उधर। उधर आसान भी है, तब ज्यादा टेंशन का सिलेबस नहीं होता, कंसेप्चुअल है, मजा आता उधर पढ़ने पढ़ाने में। हाँ, हिंदी हिंदी का सब्जेक्ट होता ना, एक हिंदी में ही लेता। हिंदी के लेक्चर होते ना, हिंदी में ही लेता वहाँ पे। हिंदी इंग्लिश में ही लेता, दोनों भी। ऐसी समझो, अभी इंग्लिश हिंदी में ही लेता वहाँ पे, यहाँ पे इंग्लिश मराठी मैंने लिया, वहाँ पे इंग्लिश हिंदी। सब पास तो हो जाएंगे अब इंशाल्लाह। इधर ही पास हो गए तो अच्छी बात है, महाटीटी पास हुए तो एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। एक टफ एग्जाम पास हो रहा है, आप ऐसा मान लेना। मराठी नहीं लेते वहाँ पे, सीटेट में मराठी नहीं पढ़ाते, सीटेट में मराठी नहीं पढ़ाते। हिंदी या इंग्लिश उर्दू तीनों में से कोई दो। मराठी जान दो ना, वहाँ मराठी के को ले रहे, हिंदी ले लो वहाँ पे। नहीं, मराठी मराठी मत लो ना वहाँ पे, मराठी काय को ले रहे, मराठी कौन पढ़ाएगा। मराठी मत लो वहाँ पे, हिंदी ले लो लगे। मराठी तो बिल्कुल वहाँ नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो मराठी कोई लेता ही नहीं, मराठी मीडियम के बच्चे लेते हैं मराठी। हिंदी है ना वहाँ पे। चलिए फिर अभी मिलते, फिर जल्दी दूसरे सब्जेक्ट में, पेपर फर्स्ट के जो भी है, या फिर इंग्लिश के रिवीजन में। अपना आप लोगों को इंग्लिश नहीं है? नहीं ना, अभी बहुत बाकी है ना। नहीं नहीं, हिंदी हिंदी और इंग्लिश में से आप ये पेपर डाउनलोड करो ना। ऐसा बोल नहीं सकता मैं आपका कौन सा आसान जाता, आपका आसान कौन सा जाता वो आपको देखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश में से। हाँ, अपना जो पूरा बाकी सब्जेक्ट है वो सब इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाए जाते। हिंदी एक सब्जेक्ट ही हिंदी में पढ़ाते हैं, उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है सब इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं अपने पास, हिंदी में नहीं पढ़ाते। हिंदी हिंदी कैसा है, आपको हिंदी और इंग्लिश में फर्क देखना है तो आप पेपर डाउनलोड करो और उसके पैसेज पढ़ो, जो पैसेज है वो पढ़ो, दोनों की जो आसान देगा वो ले लेना। क्लास हो गई क्या? अभी का लेक्चर खत्म हो गया, क्लासेस अभी आपके रिवीजन वगैरह लेंगे हम लोग।
जल्दी नहीं खत्म होगा। सर सिविक ज्योग्राफी आप ले रहे क्या पेपर फर्स्ट? हाँ जल्दी से ले रहा मैं, एक दो कल परसों से चालू हो जाएगा, मॉर्निंग में परसों से चालू हो जाएगा सिविक वगैरह, वो मैं ले लूंगा, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं उसका, जब भी समझा दूंगा मैं आपको। इंग्लिश भी लिए तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, पैडागोजी बहुत आसानी से समझा देता मैं उसमें भी, पैसेज देखने का, पैसेज जो ठीक लगा वो ले लेगा। चलो ठीक है फिर, मराठी का सफर यहीं से खत्म होता अपना आज। अल्लाह हाफिज।